बिस्मिल्लाह हिर रहमान निर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक निहायत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व ताला के ज़लील उल क़दर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी शान और बुलंद रुतबा अता फ़रमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ़ भी खुद अल्लाह ताला ने बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उनके सामने बहुत ही ज़ार व क़तार रो रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे रोने की वजह मालूम की तो वह औरत कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछकर मुझे बताइए, क्या मुझे कभी औलाद होगी? औरतें मुझे ताना देती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुए और उन्होंने उसी औरत का ज़िक्र किया। आपने पूछा, या अल्लाह, इस औरत के नसीब में कोई औलाद हो सकती है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, नहीं, इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर यह बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, ये सुनकर वह औरत जारो कतार रोने लगी। कुछ दिनों बाद उसी औरत के घर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी दे दो। वह औरत अपने घर के बाहर आई तो उस फ़कीर ने उससे कहा, तू मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी, अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। यह सुनकर वह औरत बहुत खुश हुई और उसने बड़ी खुशी से उस फ़कीर के लिए 4 रोटियां पकाकर उसे खिला दी। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। यह औरत उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। कुछ समय बाद एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। जब उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वह कहने लगी, आपने तो उस दिन यह कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन देखिए, ये मेरे 4 बेटे हैं। अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर हैरत में पड़ गए। फिर वह अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर गए और अर्ज करने लगे, या अल्लाह, आपने फरमाया था कि इस औरत के नसीब में कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ए मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम्हें इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त लाकर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वह खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आए और बस्ती वालों से कहा, अल्लाह ताला इस बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है। लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने के लिए तैयार नहीं था। एक लम्हे के लिए बस्ती में मुकम्मल खामोशी छा गई। हर शख्स हैरत और खौफ में मुब्तला था। कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार न था। एक एक करके सब इनकार करते गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरी बस्ती घूम ली, मगर कोई भी अपना गोश्त देने पर आमादा न हुआ। फिर अचानक एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और पूछने लगा, ए मूसा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन पूरी बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। यह सुनते ही वह शख्स मुस्कुराया। उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उस बर्तन में भर दिया, यानी अपने बदन का गोश्त निकालकर इंसानी गोश्त से उस बर्तन को भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त से भरा वह बर्तन उठाया और कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना इंसानी गोश्त काट कर दे सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, बस मूसा, यही तुम्हारे उस सवाल का जवाब है। उस फ़कीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी, जो मैंने कबूल कर ली और उसे 4 बेटों की नेमत से नवाज दिया। ए मूसा, जब कोई शख्स मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फ़ैसले भी बदल देता हूँ। सुभान अल्लाह, ये वही फ़कीर था जिसने इस औरत के लिए दुआ की थी, और मैंने उसकी दुआ कबूल करके इस औरत को 4 बेटों की नामत अता कर दी। जब कोई मेरा बंदा सच्चे दिल से मांगे, जब कोई अपनी जान, माल, वक्त और मोहब्बत मेरी राह में कुर्बान कर दे, तो मैं तकदीर बदल देता हूँ। और समुंदरों के रुख भी इसी तरह। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थीं। बस्ती के लोग जमा होक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज करने लगे,
اے موسیٰ بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے اس مجمع میں میرا ایک نافرمان بندہ بیٹھا ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برسا۔ اونگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں سے اللہ کا نافرمان بندہ اٹھ جائے۔ پورے مزمل چھا گئی، لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، لیکن کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری بار بھی یہی فرمایا، یہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، اگر وہ یہاں سے اٹھ جائے تو بارش ہو جائے گی، لیکن تب بھی کوئی نہ اٹھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار یہی فرمایا، اللہ کے نافرمان بندے جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے واسطے یہاں سے اٹھ جا تاکہ یہ بستی سیراب ہو جائے۔ لیکن اس بار بھی کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ اٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بارش برسا دی۔ سب حیران رہ گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک میرا نافرمان بندہ اس مجمع سے نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برسا ہنگا، پھر آپ نے بارش کیسے برسا دی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ بالکل ایسا ہی تھا، میرا ایک نافرمان بندہ اس مجمع میں بیٹھا تھا مگر اس نے ہاتھ نہیں اٹھائے، وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا بلکہ اس نے دل سے سچی توبہ کر لی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ اسی وجہ سے میں نے بارش برسا دی، اور جب میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں اور اپنی رحمت برسا دیتا ہوں۔ یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالی نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایمان تازہ کر دینے والے واقعات کی ویڈیوز ملتی رہی۔